Assalamu alaikum dear students, welcome to IRFA Info Race for All. Today we will discuss MCQs of class 10 of chapter 3 from 21 to 35. So our first question on the screen is Central nervous system involves brain and Central nervous system में brain के साथ और कौन सी चीज़ शामिल है? Heart, dendrites, cerebrum या spinal cord? Central nervous system include brain and spinal cord. So option D is the correct answer. Now move to the next question. The parts of forebrain are brain is divided into three parts: forebrain, hindbrain and midbrain. So forebrain के further जो है वो कितने parts हैं? Thalamus, medulla and pons, thalamus, cerebrum and pons, thalamus, hypothalamus and cerebellum, thalamus, hypothalamus and cerebrum. तो अगर देखा जाए बाकी ऊपर के तीनों में तो पोन्स जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, यहाँ पर भी पोन्स जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है और सेरिबेलम भी क्योंकि हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो ये तीनों जो हैं ऑप्शन डी में तीनों जो है वो फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम हेयरिंग व्हाट अदर मेजर बॉडी फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय द एयर? हेयरिंग के अलावा यानी सुनने के अलावा एयर और कौन सा बड़ा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है? रिडक्शन इन नर्व प्रेशर को रिड्यूस करता है, हार्मोन्स की सिक्रीशन करता है, हीट को लॉस करता है या बॉडी बैलेंस का फंक्शन होता है? तो क्योंकि उसमें एयर के जो पार्ट्स होते हैं उसमें सेमी सर्कुलर जो है उसमें होता है उसका एक पार्ट, तो वो बॉडी बैलेंस का काम करता है। सो अपार्ट फ्रॉम हेयरिंग द मेजर फंक्शन दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय द एयर इज़ बॉडी बैलेंस। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्व्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉन्स? यानी एक्सॉन्स की जो है वो बेसिस पर नर्व्स कितनी टाइप्स में क्लासिफाइड हैं, यानी हर जो नर्व है उसमें कितने एक्सॉन्स प्रेजेंट हैं? मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, हार्मोन्स या सेंसरी न्यूरॉन? सो सेंसरी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रोसेस इज़? कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस के कितने कंपोनेंट्स हैं? 5, 6, 7 या 8? सो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रोसेस इज़ 5. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़? इंसान के जिस्म में सबसे छोटी हड्डी है कोक्लिया, मैलियस, इनकस या स्टेप्स? ये चारों जो हैं ये एयर के पार्ट्स हैं, तो उसमें जो स्मॉलेस्ट बोन होती है वो स्टेप्स है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स? स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं? 21, 13, 31 या 12? तो स्पाइनल नर्व्स के पेयर्स होते हैं 31। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रेटिना द फोटोसेंसिटिव सेल्स आर? रेटिना में फोटोसेंसिटिव यानी सेंसिटिव जो है लाइट के जो कौन से सेल्स जो हैं वो सेंसिटिव टू लाइट हैं बेसिकली? तो उनमें से न्यूरॉन्स हैं, डेंड्राइट्स हैं, रोड्स हैं या रोड्स एंड कोन्स दोनों हैं? रेटिना में रोड्स एंड कोन्स दोनों होते हैं, तो दोनों ही सेंसिटिव टू लाइट हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What carry nerve impulses away from the cell body? नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी से दूर क्या चीज़ कैरी करती है? एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स, नर्व फाइबर या रिसेप्टर? एक्सॉन्स जो है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सो एक्सॉन इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द pathway followed by the nerve impulses for producing a reflex action is called? नर्व इम्पल्सेस जिस पाथवे को फॉलो करते हैं टू प्रोड्यूस अ रिफ्लेक्स एक्शन, उस पाथवे को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड या रिफ्लेक्स आर्क? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रिफ्लेक्स आर्क। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच रिसीव मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेस? पार्ट्स ऑफ बॉडी, इनमें से कौन से जो हैं वो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं जो कि पहले स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, बाद में उसी के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं? अच्छा, न्यूरॉन, स्टिमुलस, रिसेप्टर
या इफेक्टर्स। न्यूरॉन जो है वो ब्रेन का एक फंक्शनल यूनिट है। स्टिमुलस जो है एनी चेंज इन इन्वायरमेंट जो है उसको स्टिमुलस कहते हैं। रिसेप्टर जो है वो रिसीव करता है मैसेज को, उसके अकॉर्डिंग जो है या उसके रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस करता। इफेक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, इफेक्टर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ या लंबाई क्या है? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर? सो द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज़ 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश ग्लैंड इज़ पी शेप्ड? इन चारों में से कौन सा ग्लैंड जो है वो पी शेप में होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज या हाइपोथैलेमस? अच्छा, अगर देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है एक बहुत मतलब स्मॉलेस्ट भी है, बिल्कुल पी शेप में होता है, और ये मास्टर ग्लैंड भी इसको कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ पी शेप्ड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ इफेक्टर्स आर कॉल्ड? इफेक्टर्स जो हैं वो किसी भी स्टिमुलस के रिएक्शन में जो है वो प्रोड्यूस करते हैं रिस्पॉन्स, ये उसका फंक्शन होता है। सो द फंक्शन ऑफ इफेक्टर्स आर रिस्पॉन्सेज, यानी एक्सॉन्स, रिस्पॉन्सेज, इम्पल्सेज या स्टिमुलस। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, रिस्पॉन्सेज। रिस्पॉन्सेज को प्रोड्यूस करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पाइनल कॉर्ड इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ? स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कहाँ से कंटिन्यू होता है? थैलेमस से, हाइपोथैलेमस से, मेडुला ऑब्लोंगेटा या फ्रंटल लोब से? स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंटिन्यू होता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, मेडुला ऑब्लोंगेटा।